देखिए, मन में खुशी भी है और मन में दुख भी है। 2014 के चुनाव में जब मैं यहाँ पर वोट के लिए घूम रहा था, तब पानी की समस्या के बारे में लोगों ने शिकायत की थी। मैंने म्हाडा के पीछे लगकर, म्यूनसिपालिटी और म्हाडा का भी झगड़ा था, वो दोनों का झगड़ा मिटाकर म्हाडा ने ये काम करने का तय किया और म्हाडा ने 14 करोड़ रुपए इसके लिए फंड भी सैंक्शन कर दिया। ये होते होते 5 साल हो गए, 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में जब मैं वापस यहाँ पर वोट मांगने आया, तो कुछ बहनों ने बोतल में पानी, कीड़ा वाला पानी मुझे लाकर बताया और मुझे बताया कि ये पानी हम पीते हैं। और बहन ने एक बार बताया तो मैंने उसका बताया कि मैंने फंड पास किया है, मैं काम करूँगा, ये वो है। लेकिन वो बहन बार बार बोलने लगी, तो फिर वो पानी का बोतल लेकर मैंने पानी पी लिया पब्लिक में। मिरर ने पूरा एक पेज का न्यूज़ कवर किया मेरा फ़ोटो छाप कर कि गोपाल शेट्टी ने कीड़े वाला पानी पिया। मैं लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। लोगों ने दूसरी बार भी मुझे बड़े पैमाने पर वोट दिया, मैं जीता और फिर एक बार इसको 5 साल लग गए काम को पूरा करने में, म्हाडा और महापालिका के झगड़े में। और आज इसका हमने उद्घाटन किया। 14 करोड़ रुपया फंड पास हुआ था, अभी 8 करोड़ रुपया खर्चा करके काम हुआ है। अभी भी 6 करोड़ रुपये बचे हुए हैं और भी इसको अगल बगल में काम करना हो तो मैं करूँगा। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में घर घर जल के लिए सभी राज्यों को पैसा दिया। अब ये राज्य के जो अधिकारी है, महानगर पालिका के अधिकारी है, इन सारे लोगों ने केंद्र से आया हुआ पैसा लोगों के घर तक पहुंचाना चाहिए। ये न पहुंचाते हुए अभी यहाँ पर आपको पता चला कि प्लम्बर ने किसके वास्ते 25,000 रुपये लिया, किससे 15,000 रुपये लिया। अब इतना बड़े पैमाने पे लोग पैसा देकर जब कनेक्शन प्राप्त करते हैं तो फिर वो लोगों को पार्टी बोलो, जनप्रतिनिधि के बारे में अच्छा नहीं कहेंगे। मैं भी रहूँगा तो मैंने पैसा खर्चा किया तब मुझे पानी आया, आपका क्या योगदान है उसमें। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने अपनी जान लगा देनी चाहिए ये सब सरकार की योजना घर तक पहुंचाने के लिए। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पे यहाँ काम किया। अब इतना बड़ा काम करते तो एक आधा कार्यकर्ता से गलती भी हो जाती है, दूसरा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा भी काम करता है। लेकिन सभी बातों को मैंने जब पब्लिक डोमेन में लाया तो बहुत सारे लोग आगे आकर, यहाँ के लोकल लोगों ने पैसा कितना लिया, महानगर पालिका के लोगों ने कितना पैसा लिया, ये सारा मेरा ध्यान में ला कर दिया है। मैं सारे लोगों का जो अनावश्यक पैसा लिया है, मीटर का पैसा, डिपॉजिट का पैसा जो लगता है वो तो रसीद है उनके पास, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो उनको मैं वापस दिलाने का काम एक जनप्रतिनिधि के नाते करूँगा। लंबा समय लगा, इसका मुझे खेद है, मैंने कहा। और ये कोई बस्ती इलीगल बस्ती नहीं है, जैसा हमारे यूनुस भाई ने बताया। ये गवर्नमेंट ने इनको बिठाया है यहाँ पर। दूसरी जगह पे डेवलपमेंट का काम हुआ तो उन सारे लोगों को लाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिठाया। गवर्नमेंट ने इनको घर भी बनाने का परमिशन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको पानी भी देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको टॉयलेट भी बना कर देना चाहिए। लेकिन जैसा 3 साल के बाद में एक ऑफिसर बदली हो जाता है, नया आता है, उसको पूरा इतिहास पता नहीं होता है। लोकल जो कार्यकर्ता है उसने पीछे पड़ के करना चाहिए। अब अन्य जनप्रतिनिधियों में और मेरे में थोड़ा बदलाव लोगों को दिखता है, तो उसका कारण ये है कि मैं नगर सेवक, MLA और MP तीनों बना, तो मुझे नीचे से ऊपर तक का पूरा मालूम है सिस्टम का। इसलिए मैं डिलीवरी अन्य लोगों से ज़्यादा दे पाता हूँ। और मुझे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक, विधायक, ये सारे लोग भी मदद करते हैं, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है, तो उससे भी मुझे लाभ होता है, तो मैं ज़्यादा डिलीवरी दे सकता हूँ। ये उसका दूसरा मतलब है। जब भी चुनाव आता है तो बोलते हैं चुनाव आने पर ही नेता काम करते हैं, लेकिन आपके लोकसभा में लगातार देखते आते हैं कि आप लगातार कुछ ना कुछ उद्घाटन करते ही रहते हैं। क्या वजह है इस लगातार काम करने की आपको? देखिए, एक तो लोगों का विश्वास है। मुस्लिम समाज के लोग वोट कितना देते हैं उसको आप भूल जाइए, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, ये मैं मानता हूँ कि वोट से ज़्यादा है। 10 साल में कोई भी एक मुस्लिम समाज के लोगों ने गोपाल शेट्टी के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं कही। ये तो आप भी मानेगी, मैं भी मानता हूँ, है ना, बातें नहीं मानी। अब वो वोट देने के लिए आते नहीं, समर्थन देते नहीं, उनकी अपनी कुछ मजबूरी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे एक मौका मिला है लोकशाही में लोगों को मदद करने का। मैं दिन रात लगा रहता हूँ, मदद करता हूँ और इससे मुझे सुकून मिलता है। मैं एक मानव जाति को मदद कर पाया, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये मैं देखता नहीं हूँ। मानव करके जो इस धरती पर जन्मा है उसको मैं मदद कर पाता हूँ, इसकी खुशी मुझे मिलती है। कॉलोनी के कई लोग ओनरशिप के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब इसका प्रोसेस शुरू होगा ओनरशिप? देखिए, ओनरशिप ये झोपड़े में से आप जब कन्वर्ट होकर मल्टी स्टोरी में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ओनरशिप हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ओनरशिप हो जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने ये ट्रांसफ़र का जो बंद था पहले वो कर दिया, उसका कानून बना दिया।
जब आपको 300 फुट का एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घर मिल जाएगा, वो आपका ओनरशिप हो जाता है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने बहुत बड़ा तोहफा एमएसपी कॉलोनी को दिया है, तो क्या इन गायकवाड़ नगर एमएसपी कॉलोनी के लोगों को एक अच्छा पार्क, एक अच्छा मैदान मिलेगा आने वाले समय में? एक नहीं 2-3 पार्क और मैदान में दे रहा हूँ। मलाड इन्फिनिटी मॉल के सामने 4.5 एकड़ का महाराणा प्रताप जी के नाम पर फुटबॉल ग्राउंड, जिसमें क्रिकेट है, सारे खेलने की व्यवस्था है, वो मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर उसका मैं उद्घाटन कर लूँगा। चारकोप और मारवे रोड के जंक्शन पे जो मुस्लिम समाज के मस्जिद और कब्रिस्तान है, उसके सामने 7 एकड़ का थीम पार्क बना रहा हूँ, थीम पार्क। इसका भूमि पूजन हम 15 दिन में करेंगे। मालोनी में यहाँ पर 6000 फुट का एक समाज मंदिर बनकर रेडी है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज के बच्चों का शादी वगैरह बहुत रिजनेबल रेट में होगा। उसके अलावा 2 ग्राउंड है, वो 2 ग्राउंड में भी मैं आने वाले दिनों में बच्चियाँ अपनी लड़के लड़कियों का शादी हो, इस प्रकार की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और वो जो ग्राउंड में जो सामाजिक तत्व के लोग होते हैं, बड़े पैमाने पे लोगों से पैसा लेकर शादी करने का परमिशन देते थे, वो भी हमने बंद कर दिया है। लेकिन वहाँ पर भी ऑफिशियल शादी लोगों का हो, इस प्रकार का भी एक व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। और ये सारा मैं एक 3-4 महीने के अंदर पूरा कर दूंगा। अब्दुल कलाम आज़ाद मैदान की हालत बद से बदतर है, तो जनता की मांग है कि एक बार आप वहाँ पर विजिट करें। बहुत ही बेकार हाल है, और अभी मौसम है बच्चों का स्कूल का, लेकिन वहाँ की कंडीशन आप अगर एक बार विजिट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। निश्चित यूनुस भाई, मेरी इनकी आवाज़ को योगेश वर्मा तुम सुनते होंगे, मेरे को एक 2-4 दिन के अंदर वहाँ ले जाओ, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं देखने के बाद में उसका नक्शा मैं बदली कर दूँगा। ठीक है। कोई नेता मंच पर आते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं कि स्क्रिप्टेड चीज़ों को बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन आप जब मंच पर आते हैं, जनता के साथ जो गलत है अपने कार्यकर्ताओं की डांट भी लगाते हैं, और उसके साथ साथ आप जनता के साथ इस तरह बात करते हैं जैसे घर का कोई सदस्य हो। क्या वजह है इस तरह से नेचुरल? आपको किसी बात का डर नहीं लगता? देख, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता है। मुझे पार्टी ने एक मौका दिया, मैं 200 फुट के झोपड़े से मेरा सफ़र प्रारंभ हुआ, मैं ईमानदारी से काम किया, मैं मेरे पार्टी को भी बड़ा कर पाया उत्तर मुंबई में, और लोगों का भी भला कर पाया। तो पार्टी कभी नहीं कहती कि गलत पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ में रखो करके। पार्टी बोलती है एक्शन ले उसके पर। अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को मालोनी का कार्यकर्ता क्या गड़बड़ करता है कैसे पता चलेगा? वो देखने के लिए तो उसने मुझे दिया रखा है ना यहाँ पर। अगर मैं देखूंगा नहीं, मैं उसको ठीक ठाक नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को असलम भाई तो ठीक नहीं करेंगे ना, या तो असलम भाई का कार्यकर्ता अगर कोई गलत करता है उसको मैं तो ठीक ठाक नहीं करूँगा ना, मैं कर पाऊँगा। लेकिन मुझे किसी ने शिकायत करना चाहिए क्या भाई ये हैरान करता है, परेशान करता है, लोगों के पास से पैसे लेता है, तो मैं असलम भाई का कार्यकर्ता भी कोई होगा तो उसको मैं भी ठीक ठाक करूँगा। लेकिन मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो मैं नहीं करना चाहिए ना, तो मैं करता हूँ प्रयास। आज यहाँ की समस्या खत्म हुई है, लेकिन मालवनी में ऐसी और भी जगह है जहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, क्या वहाँ की भी समस्या करेंगे? निश्चित करूँगा, 100% करूँगा। 2011 तक का सरकार ने मान्यता दिया है, ऐसे सारे लोगों को पानी का कनेक्शन मिले, टॉयलेट मिले, उनके घर तक रास्ता बने, और उनको या तो 300 फुट का घर मिले, या तो उनका जो घर है उसको रिपेयरिंग करने का परमिशन मिले। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं वो दिलाने का प्रयास मैं निश्चित करूँगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, यहाँ पर एक जमजम होटल है, और जमजम होटल के सामने इतने सारे 8 ट्रक पाइप निकाला हमने, रोड पे सब पाइप डाल के चलने का प्रॉब्लम हुआ था। उसको मैंने 2014 के चुनाव में आश्वासन दिया था इसको मैं निकालूंगा, और उसको मैंने निकाला। अब वो जमजम वाला मालिक, मैं आपके टीवी पे कहता हूँ, मुझे एक फ़ोन करके भी उसने थैंक यू नहीं कहा, लेकिन मैं उनको अभी थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया काम करने का। उसने बताया नहीं, मैंने चुनाव में देखकर उसने किया। मैं बात इसलिए कहता हूँ, खुले मन से लोगों ने काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये सब अपने घर पे रखो, मैं अपने घर के लिए कितने खर्च जाते हैं कुल, आप इसको जरा विस्तार से बताइए जनता को। देखिए, म्यूनसिपालिटी का जो डिपॉजिट है वो तो रसीद मिलता है, पाइप कितना फुट डालने का उसका हिसाब होता है, नज़दीक होगा तो कम होगा, लंबा होगा तो ज़्यादा होगा। उसके बाद में जो प्लम्बर काम करता है उसका मेहनताना मजूरी है, इतना है, ये आप हिसाब किताब कर लो। को डिपॉजिट कितना जमा करना चाहिए? वे बोल रहे हैं कि 8000 है, तो 8000 डिपॉजिट ज़्यादा है, वो मैं कम करा दूंगा आने वाले। आप जनता को बताइए। बता दिया मैंने, भाषण में बताया, भाषण में बताया। लेकर जनता बहुत परेशान है। किसके लिए? रोड कनेक्टिविटी, रोड सड़क यहाँ पर है नहीं। वो असलम भाई ने बताया, मैंने उनको रोका क्योंकि ये सारी बातें इनके दिमाग में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उनको रोका। हम सारा रोड कनेक्टिविटी भी आने वाले दिनों में कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।